इस ईद पर तो कुछ खालिस बनाए, ऐसा है ये गज़ब का मीठा जिसे खाते ही घर के बुजुर्ग भी आपके हाथ चूम जाए। क्रीम और केमिकल को छोड़ें, इस बार खालिस और देसी मीठा बनाएं। इतना लजीज है। आप में से कभी किसी ने बनाया है? नहीं बनाया तो एक मर्तबा बनाकर तो देखें। आप इसे इतना चाहेंगे कि इसे बार बार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मीठे की स्टफिंग के लिए एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाता है। चूल्हा ऑन करने के बाद एक आपने बर्तन लेना है जिसमें 3 चम्मच आपने क्रश किया हुआ कोकोनट लेना है। सूखा खोपरा बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, आपने लेकर और उसे कद्दूकश कर लेना है। वो ज़्यादा बेहतरीन है। नारियल का जो बुरादा मिलता है उससे ज़्यादा बेहतरीन है, इसमें टेस्ट आता है। आधा कप इसमें हमने दूध डाल दिया। दूध अभी कच्चा है लेकिन साथ में पक जाएगा। 2 चम्मच इसमें आपने चीनी डाल देनी है मीठा बनाने के लिए। चूल्हे की आंच आपने हाई रखनी है या मीडियम रखनी है। बहुत जल्दी ये बन जाएगा, 2 मिनट लगते हैं। और साथ ही ये सारी चीज़ें हम इसमें डालती जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 50 से 60 ग्राम तक लिया है फीका खोया। कुछ लोग इसे मावा कहते हैं, कुछ लोग खोया कहते हैं। जैसे ही हम यहाँ इसमें खोया डालेंगे ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, थोड़ा इसे पकाना पड़ेगा। तो स्टार्ट में हमने आपके साथ शेयर किया है कि 1 से 1.5 मिनट इसे टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम करके 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, लेकिन इसमें आपने ना चम्मच चलाते रहना ताकि ये कढ़ाई पर लगे ना, वरना इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इतना गाढ़ा जब ये हो जाएगा तो आपने इसे उतार लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपने इसे पकाना नहीं है, क्योंकि फिर ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा। ये देसी और लजीज सा मीठा चंद मिनटों में तैयार हो जाता है। वीडियो में देखने में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, लेकिन नहीं, यकीन माने जब आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा ये तो बहुत ही लजीज है और बहुत जल्दी से बन गया है। उसके लिए आपने अलहदा से एक बर्तन लेना है जिसमें 1 चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड लेना है और साथ में आपने 3 चम्मच इसमें दूध डालना है। पहले कस्टर्ड और दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद एक तोड़कर आपने इसमें अंडा डाल देना है और फिर जब हम अंडा डालेंगे ना तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, वरना पहले अंडा और साथ में कस्टर्ड मिक्स करते ना बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये मिक्सचर भी बनाकर हमने तैयार कर लेना है, जिसमें हमने चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल दिए हैं। अगर हो तो ये डाल लीजिएगा, अंडे की स्मेल नहीं आएगी। नहीं हो तो फिर आपने हरी इलायची का पाउडर पीस कर वो डाल लेना है। उसके बाद हमने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश और सॉफ्ट वाले लीजिएगा। हमने ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं, क्योंकि इस मीठे को हम 1 किलो दूध से तैयार कर रहे हैं। 1 किलो दूध से जब आप तैयार करेंगे तो 4 स्लाइस ब्रेड के चाहिए होंगे। फिर आप अगर ज़्यादा तैयार करेंगे तो फिर आपने अंदाज़ा लगा लेना, उसमें दूध ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमने इसके चारों तरफ से कोने हटाकर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर अभी अभी तैयार किया है पकाकर, ये भी बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो गया है। जब ठंडा हो जाए तो आपने इस तरह से स्टफिंग कर लेनी है। एक ब्रेड के ऊपर आपने 1 चम्मच लगाना है, उसके ऊपर आपने दूसरे ब्रेड के पीसेस को रखना। अच्छा, ये हम 3 पीसेस के साथ बना रहे हैं, तो आप चाहें तो 2-2 पीसेस में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो फिर टाइम भी ज़रा सा कम हो जाता है और चीज़ भी दिखने में इसकी लुक बड़ी खूबसूरत आती है। और यहाँ पर ये तैयार है। अब इसे भी हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। इसे हमने क्या करना है, चॉपर में डालकर अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे काम आने वाला है। ताज़ा और फ्रेश ही है एक तरह से ये। और ये मीठा जब आपने बनाना है तो कोशिश कीजिएगा उसी दिन आपने ताज़ा फ्रेश ब्रेड मंगवाने हैं, उससे ये ज़्यादा मज़े का बनता है। इस तरह से ग्राइंड करके ना इसके हमने एक तरह से बिल्कुल फ्रेश से ब्रेड क्रम्स बन गए हमारे पास। और इस तरह से जो अंडे वाला मिक्सचर हमने तैयार किया है उसमें आपने इस तरह से चारों तरफ से आपने करना है और बीच वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, ताकि ये साइडों से ना अच्छी तरह से पैक हो जाए। अब इसे पकाने के लिए इसे हल्का सा हम शैलो सा फ्राई करेंगे एक तरह से। तो इसके लिए हमने मक्खन का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो घी का भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा बेस्ट है कि इसमें आप मक्खन का ही इस्तेमाल करें। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और बिल्कुल थोड़ा ही मक्खन लगेगा, ज़्यादा नहीं। जैसे ही हमने ये पीसेस को इसमें रखा है फ़ौरन से हमने इसकी साइड चेंज किया है, क्योंकि मक्खन हमने कम इस्तेमाल किया। हम कोशिश कर रहे हैं इसी में जो है ना वो हल्के से ये क्रिस्पी से हो जाए। और इस तरह से आपने इनकी साइडों को चेंज करते हुए ना चारों साइडों से हल्का हल्का सा कलर देना है। ज़्यादा इसे तेज़ गोल्डन कलर आपने नहीं देना और इसे जलने भी बिल्कुल नहीं देना। बस ये 1 से 2 मिनट में ये इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के कलर में आ जाएंगे और ये अच्छी तरह सीख भी जाते हैं इस तरह से। तो बस सारों को इसी तरह से हमने हल्का हल्का सा सेक लिया और इन्हें निकाल लेते हैं, अलग करके रख लेते हैं। तो इसके लिए जो हम अब दूध तैयार करने जा रहे हैं ना, जो इस मीठे को चार चाँद लगाता है वो यही है जो हम रबड़ी के साथ दूध तैयार करेंगे।
इसके तैयार करने में हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड, हम कोई भी नहीं, ये बिल्कुल देसी मीठा है। आप इंशाल्लाह इसे बार बार बनाकर खाएंगे, ये बहुत मज़े का बनता है। 1 किलो दूध का हमने 1 उबाल तक पका लिया। दूध में जब 1 उबाल आ जाएगा तो आपने चूल्हे की आंच को मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर ये आप मीडियम लो पे पकाएंगे फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मीडियम आंच पे इसमें साथ में आपने बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए हरी इलायची का पाउडर पीस के डाल देना है और इसे पकते रहने देना है। अब आपने इसे मीडियम आंच पे तकरीबन, टाइम नोट कर लेना है, अगर टाइम देखकर आप पकाएंगे तो आपको ना बहुत आसानी हो जाएगी और अंदाज़ा भी सही रहेगा कि इतनी देर में हमने इसके दूध को ना 2 तरह से पकाना है। यहाँ पर मीडियम आंच पे पहले तो हमें इसे 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट आपने मीडियम आंच पे पकाकर अब यहाँ पर देखें 2-3 मरतबा हमने बीच बीच में इसे चेक किया, इसमें चम्मच चलाते रहें, इसके ऊपर मलाई आती रही है वो इसके अंदर हम मिक्स करते रहें उसे। 15 मिनट जब आप मीडियम आंच पे इसे पका लेंगे तो इतना दूध बच जाएगा। तकरीबन इसमें से 1 कप के बराबर दूध ड्राई हो जाएगा। उसमें से हमने आधा दूध निकाल लिया, बाकी का हमारे पास ये आधा दूध बचा है। आधा दूध आपने निकाल कर किसी भी बर्तन में अलहदा करके रूम में ही रख लेना है और बाकी का ये आधा दूध जो है वो हम इसके लिए रबड़ी तैयार कर रहे हैं। 2 तरह से इसमें दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। अब फ़िलहाल हम पहले रबड़ी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपने हाई आंच कर लेनी है और इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है। दूध को यहाँ पर हमने सिर्फ ड्राई करना है। जब इसे ड्राई करेंगे ना दूध को, तो ये बिल्कुल खोए की तरह बन जाएगा। तो इस तरह से रबड़ी तैयार हो जाएगी। इतना ही पतला होगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसे उतार कर आपने रूम में ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा होगा तो आप इसे देखकर पहचानेंगे भी नहीं, बिल्कुल रबड़ी की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाता है। इस मीठे को बनाते वक्त किसी भी चीज़ को जब तक कि मीठा बनकर मुकम्मल नहीं हो जाता तो कोई भी चीज़ आपने फ्रिज में रख के ठंडी नहीं करनी। मीठा मुकम्मल हो जाएगा फिर इसे फ्रिज में रखेंगे हम ठंडा करने के लिए। यहाँ पर इसे 2 हिस्सों में हमने कटिंग कर लिया। ये देसी एक शाही टुकड़ा आप इसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज बनता है, हमारे यहाँ बहुत ही बनाया जाता है ये। आधा दूध जो हमने पकाते वक्त अच्छी तरह गाढ़ा करके दूध निकाल कर रख लिया था, देखें कितना ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। इसमें हमने 2.5 चम्मच चीनी डाली है। मीठा आपने दूध को उतना ही बनाना है जितना आपकी फैमिली में सबको खाने में मीठा पसंद है। दूध आपने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, इसे आपने रूम में ही रखा रहने देना है। और रूम टेम्परेचर वाला दूध जब आप ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो ब्रेड सॉफ्ट होंगे। अगर ठंडा दूध डालेंगे तो ब्रेड सॉफ्ट नहीं होंगे और ब्रेड बहुत ज़्यादा सख्त लगेंगे, खाने में मज़े के नहीं लगेंगे, जूसी नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो रबड़ी हमने तैयार की थी तो ये भी रूम में रखी हुई थी, इसे भी हमने फ्रिज में नहीं रखा, तो अभी ये फुल तरीके से ठंडी भी नहीं हुई थी। इसी तरह हमने ब्रेड के ऊपर डाल दिए, थोड़े से चांदी के वर्क लगा दिए हैं और इसके ऊपर हमने थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। अब इसे हमने रख कर फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा किया। यह ठंडा करने के बाद देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये देसी मीठा इतना लजीज है, इतना लजीज है। आप इंशाल्लाह इसे बार बार बनाएंगे। तो इस ईद पर आपने ये रेसिपी लाजमी बनानी है, ये बहुत मज़ेदार है और मेरी फेवरेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो जाते जाते अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।